हेलो एवरीवन, देखिए परमानेंट मैग्नेट्स की बात करते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती हैं? जो जिनमें मैग्नेटिज्म ख़त्म नहीं होता। ठीक है, मान लो 7-8 साल भी रह गए अगर किसी मटेरियल में, तो उसे हम परमानेंट ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे कुछ स्क्रू होल्डर या जिनको हम हिंदी में पेचकस बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें स्क्रू चिपक जाता है। ठीक है ना, वो स्टील का होता है पेचकस आगे से, आपने देखा होगा अगर तो। ठीक है, तो यानी कि वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो वो मैग्नेट बनाई गई है, समझ रहे हो? उसमें कोई करंट तो आ नहीं रहा है जिसकी वजह से चिपक रहा है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में हो रहा था। ठीक है, यानी कि उसको मैग्नेट बनाया गया, परमानेंट मैग्नेट बनाया गया। अगर आपने देखे होंगे वो पेंचकस उस तरीके के जिसमें स्क्रू चिपक जाता है आगे से। ठीक है ना, और फिर वो ईजिली हम उसको स्क्रू को टाइट कर सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि प्रॉपर उसको जो आपका पेंचकस है उसकी निब के साथ प्रॉपर पॉइंट मिल जाता है। समझ रहे हो? नहीं तो वो ही हटता रहता है अगर वो मैग्नेट वाले नहीं है। तो दोनों तरीके के आते हैं पेंचकस, तो मैग्नेट वाले भी आते हैं और बिना मैग्नेट वाले भी आते हैं। तो मैग्नेट वालों का ये फ़ायदा है, आप इजीली स्क्रू टाइट कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो यानी कि वो मैग्नेट है और वो स्टील का बना होता है पेंचकस। समझ रहे हो इतनी कहानी? तो वो यानी कि बनाया गया है, परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, एक तो परमानेंट नेचुरल मेड है, जो आपने देखे होंगे पत्थर टाइप होते हैं, है ना, देखे होंगे ब्लैक ब्लैक कलर के ग्रे से होते हैं। वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी परमानेंट है, वो ठीक है। लेकिन हम कर रहे हैं जो बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जैसे स्टील से बनाया गया है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? द सब्सटेंस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल ली हैं, तो वो उसमें ही क्या हो रही हैं? आई गई हैं उसके अंदर। समझ रहे हो? तो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई वो, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है। इसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर है कहानी? एक बार हमने उसे जैसे मैग्नेटाइज किया तो वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो गया। परमानेंट का मतलब यही है कि 7-8 साल तक वो रहेगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि लाइफ टाइम रहे, थोड़ी धीरे धीरे वो लूज़ करता है। लेकिन बात ये 7-8 साल को भी हम क्या बोलते हैं, उसमें परमानेंट मैग्नेट्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है, इमीडिएटली मैग्नेटिज्म खत्म हो रहा है, ईजिली इमीडिएटली मैग्नेटिज्म आ रहा है, वो क्या है? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। क्लियर? तो जो मटेरियल चूज़ करते हैं हम परमानेंट मैग्नेट्स के लिए, वो क्या है? देखो, सबसे पहले तो हाई परमेबिलिटी वाले ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से भी तो हाई परमेबिलिटी मतलब क्या? जो मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करे। ठीक है, और वही फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है ना, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? अपने में से मटेरियल को पास करते हैं। क्लियर है इतनी क्लियर बात या नहीं है? ठीक है, दूसरी जो बात है वो क्या है कि इनकी हाई रिटेंटिविटी होती है। समझ रहे हो? हाई रिटेंटिविटी है, हाई रिटेंटिविटी से क्या होगा? मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा। समझ रहे हो? रिटेंटिविटी हाई है, मैग्नेट क्या रहे? स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक, और हाई कोर्सिविटी भी हो। हाई कोर्सिविटी से क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन जल्दी से वो लूज़ नहीं करेगा। समझ रहे? मैग्नेटाइजेशन लूज़ कैसे? नॉट इरेज्ड बाय टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है उससे भी नहीं होगा। और मैकेनिकल डैमेज समझते ही होंगे आप। ठीक है, उसकी वजह से भी जो है वो मैग्नेटिज्म खत्म ना हो। यानी कि हाई कोर्सिविटी होती है, मैंने आपको बताया भी था हाई कोर्सिविटी क्या होती है। और हाई रिटेंटिविटी मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट जीरो पे भी क्या हो रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है। और हाई कोर्सिविटी क्या है कि अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट कर रहे हो, या जैसे हमने कहा कि मैकेनिकल डैमेज हो रहा है या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रही है उसके अंदर, तब भी क्या होगा? आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हाई वैल्यू पे जीरो होगा, बहुत हाई वैल्यू पे। तो हाई कोर्सिविटी होती है। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, अब देखो स्टील को हम इसमें प्रेफर करते हैं परमानेंट मैग्नेटिक में। फिर वही बात आ जाएगी कि स्टील की जो रिटेंटिविटी है वो तो कम है एज़ कम्पेयर टू आयरन। और हम क्या कह रहे हैं कि रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई, और कोर्सिविटी भी हाई होनी चाहिए। वो बात सही है, लेकिन ठीक है कि रिटेंटिविटी स्टील की कम है, किससे? आयरन से। लेकिन जो कोर्सिविटी है स्टील की, वो आयरन से तो बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हम ये चीज़ बोलते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं और परमानेंट मैग्नेट थोड़े वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वहाँ आयरन यूज़ हो रहा है और यहाँ पर हम स्टील यूज़ करते हैं। क्लियर है? वैसे फंडा क्या है कि हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी, लेकिन जो प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है वो स्टील। और फिर स्टील में फिर कन्फ्यूज़न वही आ जाती है कि स्टील में तो आपने कहा था रिटेंटिविटी लो होती है आयरन से, तो यहाँ आपने हाई बोल लिया है बात। वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर कोर्सिविटी को भी चेक करो, कोर्सिविटी हाई है बहुत ज़्यादा आयरन से। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है, स्टील इज़ प्रेफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। अब देखो वही बात आ गई, थॉ मतलब जबकि रिटेंटिविटी ऑफ स्टील इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन, जबकि रिटेंटिविटी स्टील की स्मॉलर होती है देन दैट ऑफ सॉफ्ट आयरन से, तब भी। समझ रहे हो? लेकिन क्या है? येट इट्स कोर्सिविटी इज़ मच लार्जर, लेकिन तब भी क्या है? कोर्सिविटी तो क्या है? ज़्यादा ही है, किससे? सॉफ्ट आयरन से। इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? क्लियर हो रही है कहानी? तो परमानेंट मैग्नेट्स कौन से होते हैं? जो कि जिनमें मैग्नेटिज्म रहता ही है, वो परमानेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको भी स्क्रू होल्डर का एग्जांपल दिया। ठीक है, नाउ सम सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स आर
कुछ और भी हैं जो हमारे पास सूटेबल मटेरियल हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। वो कौन से हैं? कोबाल्ट स्टील आता है और एक कार्बन स्टील आता है। इनमें क्या होता है, आपके पास मिक्सचर होता है अलग अलग चीज़ों का, ठीक है, तो उससे बनते हैं कार्बन स्टील और अपना कोबाल्ट स्टील। समझ रहे हो? तो ये भी यूज़ होते हैं। क्लियर? तो कहानी समझ में आई परमानेंट मैग्नेट्स की आपको, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इससे पिछली वीडियो में करवाया है मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर रहनी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट्स क्या हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स बोलते हैं, और परमानेंट आपको पता ही है जिनमें मैग्नेटिज्म परमानेंट रहता है। क्लियर है इतनी कहानी? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये जो ये चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हाई परमेबिलिटी होती है, परमानेंट मैग्नेट में भी हाई परमेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, परमानेंट मैग्नेट्स में हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी। क्लियर है इतनी कहानी? दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं और परमानेंट मैग्नेट थोड़े वीक मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट कर लेना आप, परमानेंट मैग्नेट्स का भी टॉपिक। क्लियर? ठीक है, अब ये चैप्टर यहाँ पर आपका फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट 3 यहाँ ख़त्म हो गया आपका। अब हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।